हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। मुझे एक शिकायत है। इस वीडियो पे रिस्पांस बहुत ज़्यादा बेकार है। इतने कम व्यूज़ और इतने कम लाइक्स, इतने कम कमेंट्स तो ना के बराबर। हे भगवान, मेरा क्या होगा। भगवान, सच में मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ मेरा क्या होगा। इस स्टोरी पे इतना कम रिस्पांस क्यों है। थोड़ा बढ़ाओ यार, लाइक वाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। इसकी रीच बढ़ेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट ज़रूर करना। चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईबो, जो अभी भी अपने गाल को सहला रहा था, उसने कहा, जान, तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से मुझे कितनी बुरी तरह से चांटा पड़ा है, तुम्हें पता है। जान जिसने कहा, उफ हो ईबो, तुम ये बात 175वें बार बोल रहे हो। कितनी बार बोलोगे, मैंने बोला ना सॉरी। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी से गलती हो गई। अगली बार से थोड़ा कम ड्रामा करूँगा जिससे तुम्हें मार ना पड़े। ई बोजस ने कहा, हाँ अगली बार पक्का मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी तुम अगर ऐसा बोलोगे तो। सांजस ने कहा, अरे बाबा नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऐसे रूठते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ मान जाओ ना। ई बोजस ने कहा, मान जाऊँगा पर मुझे किस करूँ। जान जिसने खुद को चिढ़ने से रोकते हुए, मतलब गुस्सा करने से रोकते हुए कहा, आह मैम ईबो, ये कौन सा टाइम है, मुझे खाना बनाना है। तुम तो बनाने से रहे, मुझे तो बनाने दो। ईबो जिसने कहा, तुमसे किसने कहा है बनाने के लिए, मत बनाओ ना, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। वैसे भी डिनर बाहर का भी अच्छा लग सकता है कभी कभी। जान जिसने घूर कर ईबो की तरफ देखा, उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। ईबो जिसने तुरंत कहा, मेरा मतलब खाने से था जान, और किसी चीज़ से नहीं। जान जिसके हाथ में बेलन था, क्योंकि वो चाइनीज़ चपातीस को बना रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुमने मुंह खोलकर एक शब्द भी और कहा ना, आई स्वेर इसी बेलन से तुम्हारी कुटाई कर दूंगा। ईबो ने अपने मुंह पर अपनी उंगली रख ली। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा सान, आई स्वेर। सान जिसने कहा, अभी कौन बोल रहा है। अब ईबो ने अपने मुंह पर उंगली रखी और कुछ भी नहीं कहा। उसने बस अपना सिर नामे हिला दिया, ऐसे कि वो अब कुछ भी नहीं बोलेगा। जान जिसने ईबो की तरफ देखा और कहा, अब ठीक है, अगर एक शब्द और बोला ना तो देख लेना। जान जो कि अब किचन में आया और अपना खाना बनाने लगा। पूरे डिनर बनाते हुए जान को महसूस हो रहा था कि ईबो अपनी पैनी निगाहों से उसकी तरफ देखे जा रहा है, घूर घूर कर देख रहा है उसे। जान जिसने कहा, ओफो ईबो, मुझे देखना बंद भी करो, मुझे घूरना बंद करो और आओ, मेरा डिनर बन गया है, इसे सर्व कर दो। मैं एक बात लेकर आता हूँ, पूरा पसीने में लथपथ हो चुका हूँ, इतनी गर्मी है ना। हाँ, किचन में भी एसी लगवाना पड़ेगा। उसने अपने पसीने को अपने माथे से पोंछ लिया। जान जो कि अब किचन से बाहर आ गया। ईबो जिसने जान को गोद में उठा लिया, उसने कहा, ठीक है चलते हैं। जान जिसने कहा, क्या कर रहे हो। ईबो ने कहा, तुमने तो कहा तुम्हें नहाना है, इसलिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ नहाने के लिए। तुम्हें नहाना है ना। जान जिसने कहा, अरे तो नहाना है तो मैं नहा सकता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे कहा है खाना सर्व करो तो सर्व करो, मैं नहा लूँगा, चलो जाओ। ईबो जिसने अपना सर नामे हिला दिया, वो जान को गोद में लेकर ही बाथरूम की तरफ आ गया था। बाथरूम में आने के बाद उसने जान को उस शावर के नीचे खड़ा कर दिया और कोल्ड शावर को ऑन कर दिया। जान ने कहा, उफ इतना ठंडा पानी, मज़ा आ गया। हाँ। ईबो ने कहा, जान मज़ा तो मुझे तुम्हें ऐसे देख कर आता है, ठंडे पानी से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जान जिसने कहा, तुम अगर एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए ना, आई स्वेर ईबो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ईबो ने कहा, ओके ओके ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई स्वेर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं लगा देता हूँ डिनर और तुम जल्दी से नहा कर आ जाओ। जान जिसने कहा, जाओ। ईबो जब रूम से चला गया, मतलब उस बाथरूम से चला गया, तब जान ने अपने उन भीगे हुए कपड़ों को अपने बदन से अलग कर दिया, अच्छे से शावर लेने लगा। शावर लेकर जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि डाइनिंग रूम बड़े प्यार से सजाया गया है। वहाँ पर 4-5 कैंडल्स हैं जो जल रही हैं और लाइट को बंद कर दिया गया है। सांजिस ने देखा ईबो वहीं बैठा हुआ है। ईबो ने सारे खाने को सर्व कर दिया है। जान एक टेबल पर आकर बैठ गया। ईबो ने कहा, जान कैसा लग रहा है। जान ने कहा, ईबो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, हमारी शादी को वैसे भी 2 साल होने को आए हैं और अभी भी तुम ये सब। ईबो जिसने कहा, अगर हमारी शादी को 100 साल भी हो जाए ना, तब भी मैं ये सब करूँगा तुम्हारे लिए। कैसा लगेगा ना ये जान, जब हम बुढ़े हो जाएंगे,
हमारे मुंह में दांत नहीं रहेंगे, हम लोग कुछ खाने के लायक नहीं रहेंगे और हम दोनों के हाथों पे, पैरों पे, फेस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। तुम और मैं झुक कर चलेंगे, अपनी कमर पे हाथ रख के और बोलेंगे हाय मेरी कमर। और उस टाइम पे हम एक दूसरे का ख्याल रखें। कितना मज़ा आएगा ना जान। जान जिसने कहा ओफो ईबो, ये सोचकर ही हॉरिबल लगता है। ईबो जिसने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? जान जिसने कहा मेरा मतलब अभी मैं जवान हूँ और मैं अपनी जवानी को एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना। और अभी मैं बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। अगर मैं सोचूंगा तो फिर मुझे बुद्धिज़्म की याद आएगी, बुद्ध मंत्रों की याद आएगी, फिर मैं उन्हें चैंट करने लगूंगा और फिर तुम सोच लो क्या होगा, मैं मॉन्क बनने के रास्ते पर निकल जाऊंगा। ईबो जिसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मैं बुढ़ापे की बात नहीं करूंगा, पर तुम मॉन्क नहीं बन सकते, तुम्हें पता है ना तुम मेरे हस्बैंड हो। जान जिसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, अब मस्का लगाना बंद करो, मैं समझ गया। ईबो जो फिर चुप हो गया। जान ईबो को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। ईबो ने भी सेम किया। वो दोनों अपने इस क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे थे। उन दोनों का डिनर हो जाने के बाद में ईबो सारी प्लेट्स को लेकर किचन में गया। खाना जान ने बनाया था तो प्लेट्स को ईबो ने वॉश कर दिया। इवन उसने किचन को भी साफ़ कर दिया था। जान तो बस खाना बना के चला गया था। अब उनका सारा काम ख़त्म हो चुका था तो वो दोनों बेडरूम की तरफ आ गए। वहाँ आने के बाद ईबो जो बेड पर लेट गया और उसने अपनी बाहों को फैला दिया। जान उसके आगोश में चला गया। जान ने कहा ईबो ये समय कितना अच्छा है ना, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिना किसी नाटक के, बिना एक दूसरे से बहस किए, बिना किसी से लड़ाई किए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईबो ने भी कहा हाँ जान, अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, हमें अपने परिवार को ये नहीं बताना है कि हम दोनों साथ हैं। मैं नहीं चाहता। जान ने कहा ईबो उस बात को बहुत समय हो गया है, तुम्हें भूल जाना चाहिए। ईबो जिसने कहा क्या तुम भूल सकते हो? जान जिसने अपने सर को नीचे कर लिया, उसने अपने सर को ईबो के चेस्ट में छिपा लिया था, क्योंकि वो सच में उस चीज़ को भुला नहीं सकता है जो पास्ट में हुआ है। उन्हें ये इस बात का रियलाइजेशन अपनी फैमिली को अच्छे से करवाना होगा कि जब उनके पेरेंट्स उनसे बिना पूछे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। इसकी वजह से दो परिवारों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं। उन्हें ये बात समझनी होगी। जान जिसने आगे कुछ भी नहीं कहा। ईबो जिसने कहा तुम सो जाओ, चिंता मत करो। ईबो ने प्यार से जान के बालों को सहलाया, फिर उसके फोरहेड पर किस किया, मतलब उसके बालों में ही किस किया और कहा सो जाओ और चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे और किसी को कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। जान जिसने कहा हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाए, फिर हमें ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा ना। ईबो जिसने कहा हमें नहीं करना पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जान जिसने ईबो की तरफ स्माइल करते हुए देखा, उसने ईबो को और टाइटली हग कर लिया। ईबो ने भी कहा जान क्यों ना आज थोड़ा उल्टा करें। जान ने कहा क्या करना है? जान को नीचे लिटाकर ईबो उसके ऊपर आ गया, उसके चेस्ट पे अपना सर रखा हो और कहा आज वो चाहता है कि जान उसे वार्म करे, उसे कंफर्ट फील कराए। जान ने भी वही किया। जान जिसने ईबो को टाइटली हग कर लिया और कहा ईबो तुम आराम से सो सकते हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ईबो ने भी कहा और जान को ईबो प्रोटेक्ट करेगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे थे। ईबो जिसे नींद आ रही थी तो उसने जान के चेस्ट पर अपना सर रखा और जान का जो बॉडी स्मेल है उसे इनहेल करते हुए वो सो गया। जान अपने हाथों को ईबो के बालों में फिरा रहा था और सोच रहा था अपने पुराने दिनों के बारे में। हाँ, उसके पुराने दिन कितने अच्छे थे ना, जब वो उसकी बहन और ईबो साथ में खेला करते थे, साथ में खुश रहा करते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया उनके फैमिली के कुछ ऐसे डिसीजंस की वजह से जो उन्होंने उन लोगों से पूछ कर लिए। ईबो और जान की ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी है, पर जान जिसने खुद से कहा कि उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ईबो जो कर रहा है सही कर रहा है, उसे करने देना चाहिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो भी सो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जान जो कि उठ करके बाथरूम गया था अपना बिज़नेस क्लियर करने के लिए, वो टॉयलेट सीट पर बैठ करके अपना बिज़नेस कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके जो डोर है ना बाथरूम का वो खुल रहा है। जान घबरा गया, फिर उसे याद आया ईबो के अलावा कौन हो सकता है। ईबो जिसने पहले अपनी गर्दन को अंदर डाला, उसने जान की तरफ देखा। जान जिसने कहा ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना? मैं क्या कर रहा हूँ ये भी तो देखो। ईबो ने कहा, क्या मैं सच में देखूँ? साजिश ने कहा, यू तुम कितने गंदे हो, छी, बाहर जाओ। ईबो बाहर जाने की जगह पूरा अंदर आ गया। उसने कहा, मैं क्यों बाहर जाऊँ? वैसे भी जान मैंने तुम्हें पूरा देखा है, सो डोंट वरी। जान ने कहा, अरे पागल, तुमने मुझे पूरा देखा है, मुझे शर्म नहीं आ रही है, बस तुम्हें स्मेल नहीं आ रही है, तुम यहाँ बैठ भी कैसे सकते हो? जान ने खुद ही अपनी नाक को अपने हाथ से बंद किया हुआ था। ईबो जिसने कहा, चुप रहो तुम, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है ईबो, मतलब जान, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। वैसे भी मैं यहाँ ब्रश करने आया हूँ, मुझे ब्रश करने दो। उसने अपने ब्रश को उठाया और टूथपेस्ट उस पर लगा लिया और वो ब्रश करने लगा। जान ईबो को घूर कर देख रहा था, तो ईबो उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या हुआ? क्या मुझे मॉर्निंग किस करना चाहते हो? मैं रेडी हूँ। ईबो जो जान के पास आ गया, अपने टूथपेस्ट वाले माउथ से ही उसने जान को डायरेक्टली किस कर लिया। जान शॉक में था, इसलिए वो कोई प्रोसेस नहीं कर पाया। जब ईबो से दूर हुआ तो जान ने कहा, ईबो तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, छू, तुम क्या कर रहे हो? ये तुमने पूरा मेरा माउथ गंदा कर दिया है। हाँ, मैंने ब्रश भी नहीं किया, तुम्हें पता है। ईबो ने कहा, हाँ तो अब कर लेना, तुम्हें ब्रश दूँ क्या मैं? ये लो। उसने अपना ही ब्रश आगे बढ़ा दिया, जिससे अभी अभी वो ब्रश कर रहा था। जान ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगा। ईबो जिसने कहा, मैं तो इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मुझे कब जान से मारोगे। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी बाथरूम का दरवाज़ा फिर से खुला। उसकी आवाज़ से जान और ईबो अलर्ट हो गए। उन्होंने पीछे देखा, पीछे के इंसान खड़ा था, जिसे देखकर तो वो दोनों हैरान थे। ईबो जान के सामने खड़ा था और जान जो अपने पैरों पर अपने फेस को रख लिया था, जैसे कि वो कुछ भी दिखाई ना दे। ईबो भी जान के सामने खड़ा था। ईबो के माउथ में टूथपेस्ट, जान के माउथ में टूथपेस्ट, ईबो के हाथ में टूथब्रश और जान टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ था। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा अजीब था उस सामने वाले इंसान के लिए। सामने शुयांग खड़ा था। शुयांग जिसने 2 पल के लिए बस हैरान हो गया। वो 2 मिनट तक सब लोग अपनी जगह पे थे। फिर ईबो आहिस्ता से सामने आया। उसने शुयांग को धक्का दिया, बहुत आहिस्ता से उसे बाथरूम के बाहर कर दिया और उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। शुयांग बाहर खड़ा होकर अपने मुंह और आंखें दोनों खोलकर एक टक बस उस बंद हुए गेट को देखे जा रहा था। अंदर जान जिसने कहा, मैं क्या करूँगा, उसने हमें साथ में देख लिया है। ईबो ने कहा, उसने हमें साथ में देखा है, तुम्हें इसकी चिंता है? इस बात की चिंता नहीं है कि उसने तुम्हें और मुझे किस हालत में देखा है। हाँ, मैं शर्टलेस हूँ। ईबो ने शर्ट नहीं पहनी थी। जान को बताया, हाँ उसने शर्ट नहीं पहनी है। जान इसलिए तो कब से ईबो को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमेशा ही जान ईबो की मस्कुलर बॉडी को देखकर पिघल जाया करता है, इसलिए वो उसे गौर नहीं कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब अब ईबो ने कहा कि उसने शर्ट नहीं पहनी है, तो दोबारा जान वहाँ देखने लगा। वो टॉयलेट सीट पर बैठा था, फिर भी उसका लिटिल ब्रदर वेकअप हो रहा था। जान ने कहा, ईबो तुम बाहर निकलो यहाँ से। ईबो ने कहा, पर तुम्हारा दोस्त बाहर खड़ा होगा, मैं जाऊँ क्या ऐसी हालत में बाहर? जान जिसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना सर मोड़ लिया। ईबो ब्रश करने लगा, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। उसके फेस पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो भाई, कि अब तो वही विनर है। ऐसे वाली स्माइल वो कर रहा था। दूसरी तरफ शुयांग बेचारा बाहर खड़ा था अपने हैरान भरे एक्सप्रेशंस के साथ में। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी, तो शुयांग जो आप होश में आया, वो वहाँ से बाहर गया। बाहर सोंग जियांग था। शुयांग वहाँ गया, उसने सोंग जियांग के हाथ को पकड़ा और कहा, सोंग हमें 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 चलना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो, हम बाद में आएंगे, चलो चलो चलो। सोंग जिसने शुयांग के हाथ को खींचा और कहा, शुयांग मेरी बात सुनो, हमें जान से बात करनी होगी, वो तुमसे ऐसी दोस्ती नहीं तोड़ सकता है। तुम कल पूरी रात रोते रहे हो उसके लिए, और अब यहाँ से ऐसे भाग रहे हो। हाँ, बिल्कुल नहीं, चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं जान से बात करके आता हूँ। जो शुयांग है उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं 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 नहीं, तुम वहाँ मत जाओ, तुम मत जाओ। सोंग जियांग ने कहा, पर क्यों ना जाऊँ? क्या कोई ऐसी वाली हालत में है? क्या वो किसी लड़की के साथ में है? शुयांग को अभी कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, वो लड़की के साथ बाथरूम, वो सीट, टॉयलेट, ब्रश, किस, जी। सोंग जियांग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने ना एक पूरी की पूरी कहानी अपने मन में बना ली थी इस सारे शब्दों को सुनकर, कि जानना किसी लड़की के साथ होगा और वो दोनों बाथरूम में रोमांस कर रहे होंगे। हाँ, यही हुआ होगा। सोंग जियांग जिसने कहा, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा सुपर रिश्ता निकला। हाँ, घर पर लड़कियां लेके आता है,
मेरे दोस्त अगर ईबो को पता चला ना तो देख लेना, इस लड़की को भी वो उड़ा कर ले जाएगा। वैसे रुको, मुझे देखना है ऐसी कौन सी लड़की है जिसने जान के दिल को इतना जीत लिया कि वो उसके अपार्टमेंट में भी आ गई। जहाँ तक मुझे पता है, जान तुम्हें छोड़कर और किसी को अपने अपार्टमेंट में नहीं आने देता है। किसी को उसका एड्रेस तक नहीं पता है। तो ऐसा कौन है, मुझे देखना है। सॉन्ग जियांग जान के कमरे की तरफ जा रहा था और शुयांग उसे रोक रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जान और ईबो, वो दोनों ही अच्छे से रिफ़्रेश हो गए थे और बाहर आ गए थे। जान जिसने कहा, ईबो मैं सच कह रहा हूँ, अब तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। शुयांग शायद बाहर होगा, एक बार जाके देखो ना। ईबो जिसने कहा, मैं जाके देखूँ, दिमाग टिकाने पर है तुम्हारा? हाँ खैर, तुम जा रहे हो या मैं जाऊँ? जान ने कहा, जाओ ना प्लीज़, जाओ ना प्लीज़ ईबो, जाओ ना। ईबो ने कहा, फ़ाइन फ़ाइन फ़ाइन, तुम्हारा दोस्त शुयांग। ईबो जिसने उसी पल पे दरवाज़ा खोला था जिस पल पे सॉन्ग जियांग दरवाज़ा खोलने वाला था। तो सीन कुछ इस तरह का था कि ईबो जिसने दरवाज़ा खोल दिया था और सॉन्ग जियांग जो तुरंत ही ईबो मतलब उस दरवाजे को धक्का देने वाला था, तो उसने एक्चुअल में ईबो को धक्का दिया। ईबो नीचे और सॉन्ग जियांग उसके ऊपर। सॉन्ग जियांग के दोनों हाथ ईबो के चेस्ट एरिया पर, और उन दोनों की कंडीशन बहुत ज़्यादा मिसरेबल थी। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे और एक दूसरे को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। ईबो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सॉन्ग जियांग यहाँ आ सकता है। सॉन्ग जियांग ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी। कभी वो सोच भी नहीं सकता है कि ईबो जान के अपार्टमेंट में मॉर्निंग में उसके रूम से निकलेगा। ओ गॉड, सॉन्ग जियांग तो अभी भी ईबो को घूर घूर के देखे जा रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सॉन्ग जियांग को शुयांग ने उठाया और ईबो को जान ने। वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को चेक कर रहे थे, अपने अपने पार्टनर्स को चेक कर रहे थे। सॉन्ग जियांग जो अभी भी ईबो को घूर घूर के देख रहा था। फिर सॉन्ग जियांग अपना मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। सॉन्ग जियांग फिर उसने कहा, ईबो नहीं नहीं शुयांग, मैं ना दिन में सपने देख रहा हूँ, मुझे यहाँ ईबो दिखाई दे रहा है। देखो मैं पागल हो गया हूँ, मैं सच में पागल हो गया हूँ। मेरा दोस्त मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है, मैं उसे इतना मिस कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं उसे इतना मिस कर रहा हूँ कि वो मुझे जान के अपार्टमेंट में, जान के रूम के अंदर दिखाई दे रहा है, वो भी जान के साथ। जान उसे चेक कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शायद सच में वही लड़की है जिसके बारे में अभी तुम मुझे बाहर बता रहे थे ना। वह इसकी शक्ल मुझे ईबो की याद दिला रही है, ऐसा ही है। हाँ हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। सॉन्ग जियांग ये बड़बड़ाया जा रहा था कि हाँ ये ना कोई लड़की है, ये ईबो नहीं हो सकता। और बाकी तीन लोग उसे देख रहे थे। शुयांग जो कि थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था। जान ने शुयांग की तरफ देखा और कहा, सीरियसली शुयांग, तुमने ईबो को लड़की बताया है? सॉन्ग जियांग ने कहा, बताया क्या मतलब है, ये लड़की तो है ना, मुझे मुझे ईबो दिख रहा है। ईबो जिसने एक चपेट लगा दी सॉन्ग जियांग के माथे पर, उसने कहा, मैं ईबो ही हूँ, और वैसे भी तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है ना, तो मुझसे बात बिल्कुल मत करना। सॉन्ग जियांग जो कि बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि वो शब्द जो उसने कहे थे कल, वो सब कुछ वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसे बोलना पड़ा क्योंकि वो शुयांग को दुखी भी नहीं देख सकता। अगर वो शुयांग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता सॉन्ग जियांग के लिए, तो उसे किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। सॉन्ग जियांग जिसे पता है कि ईबो उससे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, ईबो से उसकी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। लेकिन सॉन्ग जियांग को पता है शुयांग को उसने बड़ी मुश्किल से मनाया है, बहुत मुश्किलों के बाद उसे उसका प्यार मिला है, तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। इसलिए उसने ईबो के ऊपर शुयांग को चुन लिया था। लेकिन अभी के लिए तो वो हैरान था, उसके मन में 1000 क्वेश्चन थे और वो ईबो से पूछना भी चाहता था। ईबो ने कहा, बैठकर बात करें। अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं लिविंग एरिया का, जहाँ पर सॉन्ग जियांग और शुयांग एक तरफ बैठे थे, ईबो और जान एक तरफ बैठे थे। शुयांग जान को घूर के देख रहा था, सॉन्ग जियांग ईबो को कन्फ्यूज़न क्यूरियोसिटी के साथ में देख रहा था। ईबो ने कहा, पूछो क्या पूछना है, पर जल्दी जल्दी पूछो, हम दोनों को नहाना भी है और फिर हमें कॉलेज भी जाना है। सॉन्ग जियांग ने कहा, तुम दोनों साथ में हो, कब से और कैसे और क्यों? तुम दोनों एक साथ कैसे आ सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों दुश्मन कैसे हो सकते हो? फिर दुश्मन? तुम दोनों तो एक दूसरे से लड़ते हो ना, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, फिर साथ में कैसे हो? शुयांग ने भी इसी में अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसके भी यही क्वेश्चंस है। सांजिस ने शाय किया और कहा, हाँ गाइस, मुझे पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी ईबो। उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, बतानी तो पड़ेगी। खैर,
देखो, हम असल में दुश्मन नहीं हैं और हम हस्बैंड्स हैं। ये सुनकर तो वो दोनों और ज़्यादा हैरान थे। हस्बैंड्स? तुम दोनों? उन्होंने एक एक करके बोला। शुयांग ने कहा, कब कब से? तुम दोनों की शादी कब हो गई? जांजिस ने कहा, 2 साल पहले। अब शुयांग जिसको गुस्सा आ गया, उसने ईबो को पकड़ा, मतलब ईबो के कॉलर को पकड़ा और कहा, यू स्टिंकी रास्कल, तुम हमें अपना दोस्त बोलते हो और हमें तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं पता है कि तुम अपने ही हस्बैंड को मारते पीटते हो। हाँ, क्या है ये सब कुछ? शुयांग ने कहा, सान ये सब कुछ क्या है? सान ने फिर एक शाय किया और कहा, ठीक है गाइस, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, पर पूरी बात सुनने से पहले रिएक्ट मत करो, ठीक है? अब यहाँ से हम फ्लैशबैक देखेंगे लगभग 2 साल पहले का। तो ये फ्लैशबैक देखेंगे हम कल के पार्ट में। हेलो एवरीवन, तो आज का कैसा लगा आपको पार्ट? जैसा भी लगा हो, जो भी लगा हो, कमेंट जरूर करना। एक्चुअली गाइस बहुत ज़्यादा नॉइस है मेरे आसपास, ट्रेन्स आ रही हैं जा रही हैं, मैं बहुत नॉइसी एरिया में रहती हूँ ना, इसलिए। तो हम अगला पार्ट इससे लॉन्ग बनाने की कोशिश मैं करूँगी। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।